अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमडी कैट दिया है बट अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में वो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। तो उनको एक सजेशन है, उनको एक मशवरा देना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि तल्ख इसमें बातें हो सकती हैं, लेकिन ये रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो देखिए, अगर आप सेल्फ पे एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री करते हो पाकिस्तान के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपके कोई 1 करोड़ के राउंड अबाउट आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो 1 करोड़ लगा के आप एक डिग्री करोगे। 1 करोड़ लगाने के बाद आपको 5 ईयर के बाद डिग्री मिलेगी। तो ये श्योरिटी नहीं है कि 5 ईयर के बाद मिले, क्योंकि हो सकता है कि आप बीच में कोई खुदा न खास्ता ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं कि आप 5 ईयर के बाद आपको एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री मिल जाती है। तो आपने ऑलमोस्ट 1 करोड़ उसके ऊपर स्पेंड किया होगा। तो 1 करोड़ लगाने के बाद आपको 1 साल की हाउस जॉब करना होगी। तो उस हाउस जॉब में अगर आपको कहीं पे इंडक्शन मिल जाती है और आपको पेड हाउस जॉब मिल जाती है, तो आपको ऑलमोस्ट कोई चलें लगा लें कि 5 साल के बाद कोई 50,000 या 55,000 या चलें 70,000 भी लगा लें अगर आपको पर मंथ मिलता है। तो आपको 1 साल उस 70,000 के ऊपर काम करना होगा। और हाउस जॉब के अंदर बहुत सी मुश्किलात होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो आपने 1 साल इस तरह से काम करना होगा। उस 1 साल काम करने के बाद फिर कोई गारंटी नहीं देगा, चाहे आप गवर्नमेंट के ग्रेजुएट हो चाहे प्राइवेट के ग्रेजुएट हो, तो आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होगी। इवन गवर्नमेंट वालों की भी कोई गारंटी नहीं होती कि जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस या बीडीएस किया हो, तो उनकी हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद आपने जिस इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की होती है, वहाँ से हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद आप उस इंस्टीट्यूट से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने इंडिपेंडेंट अपनी जॉब ढूंढनी होती है, सारे मामला देखने होते हैं। तो चलें, लेट्स सपोज आपको अगर जॉब कहीं पे गवर्नमेंट में मिल भी जाती है, तो आपको एमओशिप की जॉब मिलेगी। तो एमओ में आपकी सैलरी लेट्स सपोज कि कुछ 1.25 लाख के राउंड अबाउट होगी। तो अभी तक जो बातें थी वो बिल्कुल एक ऐसे लग रहा था कि सब्ज़ बाग, आप समझ लें कि सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है बिल्कुल, कि आपकी डिग्री भी होगी, उसके बाद जॉब भी लगेगी। ये बिल्कुल एक आइडियल चीज़ है। लेकिन आप इस तरह से देखें कि आपने 1 करोड़ लगा के एक डिग्री ली है, उसके बाद अगर लेट्स सपोज आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है इस टाइम पे। और ख़ास तौर पे जो आपके पास चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान वगैरह जैसे कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने एमबीबीएस की डिग्रियां और बीडीएस की डिग्री कराना शुरू कर दी हुई है और काफ़ी देर से कराते आ रहे हैं। और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। और ज़ाहिर है उन्होंने डिग्री करने के बाद उन्हें वापस तो आना है ना। वो लोग जब आएंगे तो सैचुरेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। अभी हम थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं कि जो चीज़ें, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री करने पे, अगर वो आप पैसा कहीं और पे लगाते हैं, किसी और जगह पे लगाते हैं, उससे उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो और आपने क्या एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, आप पहले तो स्ट्रगल करो, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करने के बाद अगर आपका टॉप, पंजाब के टॉप 3500 स्टूडेंट्स में नाम आ जाता है, कोई 1.5 लाख या 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स होते हैं जो एमडी कैट में अपेयर होते हैं, बल्कि हो चुके हैं इस साल। तो उनमें अगर आपका टॉप 3500 में नाम आ जाता है तो वेल एंड गुड है, आप डिज़र्व करते हो एमबीबीएस या बीडीएस को। आपका एडमिशन गवर्नमेंट में हो गया, आप करो उसको, आप डॉक्टर बनो। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम नहीं आता तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप छोड़ो। आप समझो कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते हो, आप उससे बेहतर कोई और चीज़ कर सकते हो। लेकिन आपका पैशन था, आप चाह रहे हो कि आपने डॉक्टर बनना था, लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक आप समझें कि हमारा सिस्टम इस तरह का है, या आप सिस्टम को बुरा कह लें, जैसे भी कह लें, आपने मेहनत की लेकिन आप सीट सिक्योर नहीं कर पाए गवर्नमेंट में, तो फिर आपके पास होता है प्राइवेट वाला ऑप्शन। लेकिन प्राइवेट वो बंदा करे जिसमें पैशन हो, जिसका पैशन हो कि मैंने डॉक्टर बनना है। आप किसी और को दे के कि फ़लाँ का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, फ़लाँ के भाई डॉक्टर बन रहे हैं, फ़लाँ के कज़न डॉक्टर बन रहे हैं, या आपके पेरेंट्स अगर आपको फ़ोर्स करते हैं कि आप डॉक्टर बनो, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे करने से आपकी ना तो आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि एमबीबीएस बेशक आप प्राइवेट भी करते हो तो ये कोई आम डिग्री नहीं होती। आपने एग्ज़ाम जो है ना, जो प्राप्त देने होते हैं, वो यूएचएस के अंडर देने होते हैं। अगर आप वो पास होगे फिर ही आपको डिग्री मिलेगी। उसके बाद हाउस जॉब भी एक कठिन मरहला होता है। उसके बाद ये सारी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पैशन है डॉक्टर बनने का, तो ही आप सेल्फ पे एमबीबीएस करें, तो ही 1 करोड़ लगाएं। इसी रियलिटी की बात इस तरह से करते हैं, आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि एमबीबीएस के अलावा बहुत सारी ऐसी
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो हाईली पेइंग हैं, हाईली रिस्पेक्टफुल हैं। आप लोग पता नहीं इसको क्या समझते हैं कि डॉक्टर बन के पता नहीं आप क्या कर लोगे। वो सिचुएशन पहले डिफरेंट हुआ करती थी जब सैचुरेशन नहीं थी, अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। तो अभी आपने वो करना है जो आपका पैशन हो, ठीक है, जिस काम में आपका दिल लगे, जो आपका पैशन हो वही करें। तो अभी एक एग्जांपल से मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जो आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री लेने में, अगर आप उसको किसी और चीज़ में लगाओ तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, उससे आपकी क्या वर्थ होगी। तो ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन ये रियलिटी है। तो लेट्स सपोज आपने जो 1 करोड़ रुपया एमबीबीएस की डिग्री लेने पे लगाना है, आप उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, उस 1 करोड़ को इकट्ठा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, समझते हो कि मेरे पास पैसा है, तो आप उसको उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर दो। लेट्स सपोज कोई 2 फ्लैट खरीद लो किसी अच्छे सिटी में, तो उन फ्लैट्स को आप रेंट पे दे दो, तो उन फ्लैट्स का जो आपको रेंट आएगा पर मंथ वो ऑलमोस्ट टू 50,000 प्लस आएगा। चलिए यहाँ 50 ज़्यादा नहीं 50 लगा लें, ठीक है। तो 50,000 पर मंथ है, तो 1 ईयर के तकरीबन 6 लैक्स बनेंगे। तो 1 साल के 6 लाख और 5 साल के कितने हो जाएंगे 30 लाख। तो 5 साल के बाद आपका 30 लाख प्रॉफिट होगा, और जो आपने 1 करोड़ के 2 फ्लैट लिए होंगे वो आज से 5 साल के बाद उनकी प्राइस डबल हो चुकी होगी, वो तकरीबन 2 करोड़ के होंगे। मीन टू से कि अगर आपने यही जो 1 करोड़ आपने एक डिग्री लगाने पे लगाना है और उसमें आपका पैशन भी नहीं, आप किसी और के कहने के ऊपर, मेरे पास बहुत सी ऐसी हंड्रेड्स एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने सिर्फ एमबीबीएस इस वजह से किया कि उनको फोर्स किया गया था, उनके पेरेंट्स वो अफोर्ड भी कर सकते थे और उनके पेरेंट्स ने बस उनको कहा था कि आपने बनना है, डॉक्टर बनना है। तो वो ना तो अच्छे डॉक्टर बन सके हैं, तो डिग्री करने के बाद उन्होंने नाम के साथ डॉक्टर तो लगा लिया, लेकिन ना तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी है क्योंकि पैशन ही नहीं है ना बंदे का। तो और दूसरा वो 5 साल की बजाय उनको 6 7 साल भी लग गया लोगों को कंप्लीट करने में। तो कहने का मतलब ये था कि यही जो 1 करोड़ आपका है उसको आप किसी और चीज़ में लगा दोगे तो आपके 5 साल के बाद आपका वो प्रॉफिट भी डबल हो चुका होगा, आपकी सारी चीज़ें, और उसके साथ आपने कोई मीन के आपने कोई साथ साथ और डिग्री करते रहो, जो आपका पैशन था वो डिग्री कोई भी हो सकती है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपने, और उन्हीं 5 ईयर में आपकी वो डिग्री भी अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप 5 साल के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि उस डिग्री को करने के बाद आपने जो अपनी प्रॉपर डिग्री की होगी उसके अकॉर्डिंग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सको, जो कुछ भी कर सको। लेकिन अगर आपने यही 1 करोड़ इधर लगा दिया है तो उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढने निकलोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है हम एमबीबीएस की डिग्री कर लेंगे, हमें जॉब नहीं भी मिलती, हम क्लिनिक खोलेंगे। तो कितने लोग क्लिनिक बनाएंगे? तो इस मार्केट में तो पहले ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग हैं, एफसीपीएस लोग क्लिनिक्स बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके नहीं चल रहे, तो एक जीपी की क्लिनिक कितनी चलेगी? ठीक है, उसमें कोई शक नहीं, चलती, आप मेहनत करो, मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि मेरा मशवरा, जो मेरा मानना है, आप उसी वक्त सेल्फ पे या वैसे उस वक्त एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री करो जब आपका पैशन हो, आपने ये बचपन से ही आपका ये माइंड में हो, आपने ये सोचा हो, आप एफएससी में भी इस वजह से पढ़ते थे कि आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपका एक पैशन हो तो ही इस डिग्री में आओ। तो आई होप ये मैं बात को समझा सका हूँगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई तो इस पर गौर कीजिएगा। तो अगर बातें बुरी लगी हैं तो उसके लिए सॉरी, बट ये रियलिटी है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।